हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए आज हम देखेंगे एमपी जीके का पूरा निचोड़ एक साथ। साथियों, इसमें हमने टॉप 500 प्लस प्रश्न लिए हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। और आज की क्लास है एमपी जीके की 14वीं। इससे पहले हमने 13 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 13 क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगी, आप लोग जाके सारी एमपी जीके की क्लासों को देखिएगा। ठीक है, आइए अपनी तैयारी खुद जांचें, अब आप लोग किसी और से मत जचवाएं। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे 100 प्रश्न देख लिए थे। आज से स्टार्ट होता है 101वां प्रश्न। एमपी जीके के 100 प्रश्न हम पिछली कक्षाओं में देख लिए हैं। आज से साथियों आज है 101वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आइए और अपना टारगेट लिखते हुए चलिएगा। जितने प्रश्न बताएं उसके बाद में आप लोग बताइएगा आज आपका टारगेट कितना हुआ। ठीक है ना, आइए पहला प्रश्न है, बुरहानपुर जिला किस जिले से होकर अलग होकर बना? जो बुरहानपुर जिला है मध्य प्रदेश का, वह किस जिले से अलग होकर बना? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह बना इंदौर से अलग होकर। किससे? इंदौर से अलग होकर बना बुरहानपुर जिला। ठीक है, इस बात को आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिए साथियों, छपेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, आइए साथियों, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल 52 गजा स्थित है? अति संभावित प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल 52 गज स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या जैन किसका है? तो ध्यान रखिएगा जैन का। किसका है? जैनों का है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से एकदम अति महत्वपूर्ण है। ट्रिपल स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो भैया कब लगा था? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, 30 अप्रैल, छाप लो भैया, 30 अप्रैल 1977 को लगा था। कब? पहली बार। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा या अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, तो लिख लो साथियों, 3 बार लग चुका है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग गया है मध्य प्रदेश में? 3 बार लग गया है। ठीक है, तो लिख लो इस प्रश्न को, दोनों क्वेश्चन को लिख लो कि पहली बार कब लगा, 30 अप्रैल 1977 को। कुल पूछ दे तो कितनी बार लगा? 3 बार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ग्वालियर में। कहां पर हुआ? ग्वालियर में। लिख लो साथियों, छाप के ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है, हम इस प्रश्न को आप लोगों को नहीं बताएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? तो ध्यान रखिएगा, वह विभाग है शिक्षा विभाग। कौन सा है? शिक्षा विभाग। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? जो तापीय विद्युत केंद्र है, यह किस केंद्र में स्थित नहीं है? चांदनी, पेंच, अमरकंटक या सतपुड़ा? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पेंच जो है यहां पर क्या नहीं है? तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। 108वां प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? जो मध्य प्रदेश का संपूर्ण वन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं साथियों सागौन के। किसके? सागौन के। इस बात को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे।
साथियों मैं शाम के टाइम आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों 500 प्लस प्रश्न में आप लोगों के लिए साइंस के करा रहा हूं, 500 प्लस प्रश्न एमपी जीके के करा रहा हूं। इसके बाद मैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। और साथियों मुझे रीजनिंग के भी प्रश्न कराने हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहां से क्लास को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन, जो हमारी आगे आने वाली क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पूर्णतः सही रूप से मिलता रहे, ठीक है। और यार क्लास को लाइक भी कर दिया करो, आप लोग लाइक में बड़ी कंजूसी करते हैं। लाइक कर दो यार क्लास को, ठीक है ना। और एक बार शेयर कर दो, ठीक है। एक बार शेयर कर दो और एक बार लाइक कर दो क्लास को। पहले मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष पूछा जा रहा है, किस वर्ष स्थापित किया गया। तो छाप लो भैया, 1930 में किया गया। मैं लिखता हूं, मैं ऑप्शंस पर ही आंसर टिक लगा दूं, लेकिन नहीं, आप लोग भी मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। कब किया गया, 1930 में। पूरा प्रश्न नहीं लिखना है आपको, सीधा लिखना है एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर किस वर्ष पारित किया गया, बस 1930। ये प्रश्न लिखते हुए चलिएगा साथियों, आपको छपेंगे परीक्षा में, ठीक है ना। आइए, प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता था। अभेद्य किला किसे माना जाता था प्राचीन काल में, तो ध्यान रखिएगा असीरगढ़ के किले को। किसको, असीरगढ़ के किले को माना जाता था। आइए, मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है। मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है। ध्यान रखिएगा, यह कैसा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विस्तृत त्रिभुजाकार है। कैसा है, विस्तृत त्रिभुजाकार है, ठीक है। लिख लेना साथियों, इस प्रश्न को छपेगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति संभावित प्रश्न है। आइए, मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है। जो शीतलहर का प्रकोप है साथियों, यह मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में अधिक रहता है। तो साथियों लिखिए, उत्तरी भाग में। कहां पर रहता है, उत्तरी भाग में रहता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, 113वां प्रश्न देखेंगे, तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह साथियों अभी पटवारी और वन रक्षक दोनों परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा होशंगाबाद में। कहां पर है, होशंगाबाद में तवा बांध परियोजना स्थित है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग फटाफट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो भैया कौन सा है, इटारसी है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन जो है वो इटारसी है। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। कौन सा क्षेत्र नहीं बसा है, जबलपुर क्षेत्र नहीं बसा है, ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है निचला क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, बघेलखंड का पठार। कौन सा है, बघेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो लिख लो साथियों, कौन सा किया गया था, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था। आइए, पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे का प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी है, आप लोग इसका लिख लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, भागीरथी नदी से, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा दिया गया।
स्टार लगाइए पहले इस प्रश्न पर। अति संभावित प्रश्न है, लिखिए संभावित प्रश्न। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से संभावित प्रश्न है। तो क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1970 में। कब लगाया गया? 1970 में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया बाघ के शिकार पर। आइए, भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? तो यह बनवाई थी साथियों होशंग शाह ने। किसने? होशंग शाह ने बनवाई थी। लिख लेना साथियों फटाफट छापते हुए, किसने बनवाई थी भोपाल की विशाल झील? होशंग शाह ने। आज साथियों 20वें प्रश्न में आपको कराऊंगा। 20 में टारगेट आप अपना जरूर बताएं, आज आपका टारगेट कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 20 में आपका कितना टारगेट सही हुआ। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। और यार क्लास को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह क्लास पहुंचा दो। ठीक है ना साथियों, मिलते हैं शाम के टाइम साइंस के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।